अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतने मज़े की वीडियो आपके लिए तलाश की है। सुनकर भारतीय मीडिया पर भी आप हंसेंगे और इसराइल पर भी कि एक इसराइली फौजी चीख चीख कर कहता रहा कि मैं अपनी ही फौज से तंग आ गया हूँ, मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, मैं इस मुल्क से ही चला जाऊँगा। आपको शायद हमारी बात पर इतना यकीन ना आए कि वाकई ही इसराइली फौजी ने ये सब बातें की हैं, इसलिए आपके सामने भारतीय मीडिया की एक वीडियो रखेंगे। और ये वीडियो अभी की दोस्तों नहीं है, कुछ साल पुरानी है जब भारतीय मीडिया इसराइल के खिलाफ हुआ करता था, लेकिन अब मोदी के आने के बाद तो इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलता भारतीय मीडिया। साथ आपको बताएंगे कि ट्रंप के आने के रास्ते खुल चुके हैं, समझो इमरान खान के आने के रास्ते खुल चुके हैं। अमेरिकी फौज को रिपब्लिकन जमात ने कैसे एब्सोल्युटली नॉट कहा है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले दोस्तों आप ये क्लिप देखें, क्लिप अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर करें। और जिस बहादुरी के साथ फलस्तीन इजराइल के आतंक का सामना कर रहा है, उसे पूरी दुनिया खुली आंखों से देख रही है। कई ऐसे देश हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे फलस्तीन की जमीन पर इजराइल कब्जा कर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देख ले तो आप चौंक जाएंगे कि हजारों आम फलस्तीनी इजराइल के जुल्म का शिकार हो चुके हैं, लेकिन दुनिया मौन साध कर ये सब देख रही है। अब फलस्तीनी करो या मरो के हालात में है। ऐसे में जिस बहादुरी के साथ फलस्तीन ने इजराइल पर हमला किया, वो यकीनन इजराइल के घमंड को चकनाचूर करने वाला है, क्योंकि जो इजराइल फलस्तीनियों को यह समझता था कि वो कभी भी इसे मसल देगा और पूरे फलस्तीन पर अपना कब्जा कर लेगा, लेकिन फलस्तीनियों ने साफ संदेश दे दिया कि भले ही उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, लेकिन वो लड़ना जानते हैं। भले ही उनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि पैराशूट से ही दुश्मन की नींद कैसे उड़ाई जाती है। भले फलस्तीन के पास व्हाइट फास्फोरस बम ना हो, लेकिन वो रॉकेट दागना जानते हैं। फलस्तीनियों को लड़ाई में बुलडोजर का इस्तेमाल करना आता है। तो उसी लड़ाई के बीच एक इजरायली फौजी फलस्तीनियों के हाथ लग गया, जो अभी फलस्तीन के बंधक में है। एक बार पहले आप उसे इजरायली फौजी को सुने। तो भले ही आप उस फौजी के शब्दों को समझ नहीं पाए हो, लेकिन भाव भंगिमा से ये समझ गए होंगे कि वो रो रहा है, परेशान है, फलस्तीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और वो कह रहा है कि प्रॉमिस टू लीव योर कंट्री, और सिर्फ फलस्तीन ही नहीं छोड़ूंगा बल्कि इजराइल भी छोड़कर दुनिया के किसी कोने में चला जाऊंगा, फिर वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वहीं ये फौजी आगे कहता है कि ये सभी इजरायलियों को पता है कि ये देश उनका नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे कब्जा कर रखा है, लेकिन वो दिन भी आएगा जब सारे इजरायली इजराइल छोड़कर वहां चले जाएंगे जहां से ये आए थे। तो इस फौजी को सुनकर जरा रुकिए और सोचने और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर फलस्तीन क्या कह रहा है, दुनिया के सामने किस बात की गुहार लगा रहा है। क्योंकि फलस्तीन इजराइल जैसे ताकतवर के सामने चट्टान बन चुका है, क्योंकि हकीकत यही है कि एक एक इजरायली को इस बात का अच्छे से पता है कि वो जिस देश को इजराइल बना चुके हैं, असल में वो फलस्तीन है। तो इजरायली फौजी के इस खुलासे को आप कैसे देखते? अब भारतीय मीडिया पर भी आपको हंसी आ रही होगी कि जिसको ये दहशतगर्द कहते रहे, आज उसी इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल ठीक कहा है इस फौजी ने, क्योंकि इस वक्त तिल अवीव की सड़कें एहतजाज से भरी पड़ी हैं। इसराइली अवाम खुद अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, तुम्हारी वजह से हमारा भी खून बह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसराइल के तमाम यहूदी सिवाय रबी के सब यहूदी इस वक्त अपनी ही हुकूमत के खिलाफ और इसराइल के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने ऐसे मनाजर पहले नहीं देखे होंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अब लगता है कि हमारी ही हुकूमत गलत है, यहाँ पर फलस्तीनी गलत नहीं है। दूसरी जानिब दोस्तों आपको बताएं कि अब ट्रंप के आने के रास्ते पूरी तरह खुल चुके हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती मुबाहिसों में अदम शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नामजदगी की दौड़ में सबसे आगे हैं। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मुकदमात का सामना करने के बावजूद 2024 का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और वो रिपब्लिकन के सदारती मुबाहिसों में अदम शिरकत के बावजूद नामजदगी की दौड़ में सबसे आगे हैं। ट्रंप जो तीसरे रिपब्लिकन सदारती मुबाहिसे में शिरकत से इनकार कर चुके
चुके हैं। वो मुबाहिसे वाले दिन इंतखाबी रैली निकालेंगे, जबकि इससे कबल इनका पहले मुबाहिसे के दौरान इंटरव्यू नशर हुआ, जबकि दूसरे मुबाहिसे के दौरान उन्होंने मजदूरों से खिताब किया। साबिक सदर ट्रंप रिपब्लिकन की जानिब से सदारती नामजदगी के ख्वाहिशमंद फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटेंस के खिलाफ भी मुतहर्रिक हो गए हैं। अब हम ये क्यों कहते हैं कि ट्रंप आ गया तो इमरान खान के लिए आसानियां हो जाएंगी? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ट्रंप अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं सुनते हैं। इसलिए इनके दौर में अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद पूरे नहीं कर सकती थी और बाइडन के आते ही इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज हो गई। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अमेरिका में जब हुकूमत चेंज होती है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के आने जाने से फ़र्क पड़ता है और अमेरिका में सदर के आने जाने से। इसलिए अमरीकी फ़ौज परेशान है कि रिपब्लिकन जमात मान ही नहीं रही, वो तो ट्रंप को लाने में बाजिद है। और दोस्तों इस वक्त 100% सबको यकीन है कि अगली हुकूमत रिपब्लिकन की होगी, यानी कि रिपब्लिकन का जो सदारती उम्मीदवार इस दफ़ा बन गया वो अगला सदर होगा। सबको ये पता है और सब इस पर बिलीव कर चुके हैं। तो यहाँ पर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि ट्रंप किसी तरह ना आए, लेकिन रिपब्लिकन्स कह चुके हैं कि वो ट्रंप को ही सदारती उम्मीदवार खड़ा करेंगे।